नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और शुरुआत सबसे पहले मौसम की खबर से ही करेंगे, जहां मध्य प्रदेश में मावठा गिरने के साथ ही कई जिलों में अब ठंड बढ़ चुकी है। छिंदवाड़ा लगातार दूसरे दिन सबसे ठंडा शहर बना हुआ है। मंगलवार को तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा मौसम विभाग की ओर से नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग में बारिश के आसार भी जताए गए। मौसम में अचानक बदलाव के चलते स्कूलों का समय भी बदल दिया गया है। 5 जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव हुआ है। भोपाल और इंदौर के समय को बदल दिया गया। आपको बता दें कि अब सुबह 7 बजे के बजाय स्कूल 9 बजे से पहले नहीं लगाए जा सकते। नर्सरी से 5वीं तक का समय बदला गया है। नर्सरी से 5वीं तक के स्कूल सुबह 9 बजे के बाद ही खुलेंगे। उज्जैन में नर्सरी से 8वीं तक का टाइम बदल दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है। इसके अलावा सभी सरकारी और सीबीएसई स्कूलों को भी आदेश दे दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मौसम में अचानक हुए बदलाव के बाद अब बढ़ती ठंड को देखते हुए स्कूलों के समय को बदल दिया गया है। खासतौर पर आपको जानकारी दे दें, भोपाल, उज्जैन, इंदौर यहां पर भी स्कूलों में समय बदल दिया गया है। यानी कि अब 9 बजे से पहले अगर कोई भी स्कूल लगता है तो उन स्कूलों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। समय बदला गया है। 7 बजे या 8 बजे की बजाय अब 9 बजे के बाद ही कक्षाओं को शुरू करना होगा। चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा भोपाल से, और इसके साथ ही जबलपुर से अमित सोनी लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। मौसम लगातार तीसरे दिन भी इसी तरह से बना हुआ है। मावठा गिरने की संभावना आने वाले दिनों के लिए भी मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट, और भोपाल के स्कूलों में भी क्या समय में बदलाव किया गया है? देखिए, बिल्कुल इन दिनों मध्य प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और चक्रवाती हवाओं का घेरा है और यही कारण है कि पूरे प्रदेश में हम देख रहे हैं अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश होती नजर आ रही है। कई स्थानों पर ओले गिर रहे हैं तो कोहरा भी अब छाने लगा है, जिसके चलते विजिबिलिटी भी काफी कम नजर आ रही है। यदि मैं अपने सहयोगी से कहूं तो वो दिखाएं। देखिए, ये सुबह का वक्त है, 8 बज चुके हैं। आमतौर पर 8 बजे सूर्य नारायण भगवान के दर्शन हो जाते हैं, धूप निकल आती है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो वाहन भी चल रहे हैं तो वो हेडलाइट जलाकर रास्तों पर निकल रहे हैं। यही कारण है कि इसके चलते तापमान में भी बहुत परिवर्तन आया। करीब 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर जो है वो लुढ़का है और यही कारण है कि देखिए माध्यमिक शिक्षा मंडल या अलग अलग जो जिला कलेक्टर हैं उन्होंने भी स्कूल के समय में बदलाव को लेकर आदेश जारी किए हैं। खासतौर से अब कोई भी स्कूल सुबह 7 साढ़े 7 बजे नहीं लगेगा। इसको लेकर आदेश जारी किए हैं कि सुबह 9 बजे से पहले कोई भी स्कूल ना लगे जिसमें खासतौर से छोटे बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में अभी माना जा रहा है कि 2 से 3 दिन तक और मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। भोपाल, नर्मदापुरम, होशंगाबाद तमाम ऐसे संभाग हैं जिनमें आज भी कई जिलों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। कई जगह मवाठे के ओले भी गिर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी हफ्ते भर ऐसा ही मौसम रहने वाला है और एक हफ्ते बाद जब मौसम छटेगा, कोहरा हटेगा, तब एक बार फिर से कड़ाके की ठंड का दौर मध्य प्रदेश में पहली बार शुरू होगा। जय। बिल्कुल सूरज, तो मौसम विभाग की ओर से आने वाले 1 दिसंबर तक इसी तरह के मौसम का अनुमान जताया गया है, लेकिन ये किसानों के लिए बहुत अच्छा है। अमित सोनी हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए। अमित, क्या कह रहा है महाकौशल जबलपुर का मौसम? जरा तस्वीरें भी हमें दिखाइएगा, और ठंड से बचाव के लिए क्या कुछ उपाय, क्या जबलपुर में भी स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है मौसम को देखते हुए? बेशक ये आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 36 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और लगातार जो है बारिश रुक रुक की यहाँ पे चलती हो रही है। आपको एक नजारा दिखाना चाहूंगा। ये नजारा आप जैसे देख सकते हैं कि आसमान का ये नजारा है। कहीं कहीं बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं बादल नहीं छाए हुए। तो इसी तरह का ये नजारा जो है पूरे 36 घंटों से देखने के लिए यहाँ पे जबलपुर में मिल रहा है। और हम बात करें स्कूलों की, तो स्कूलों के टाइम में 1 घंटे का संशोधन किया गया। जो स्कूल सुबह 8 बजे साढ़े 7 बजे लगा करते रहे, उनको 1 घंटे के लिए पोस्टपोन कर दिया, यानी कि वो 1 घंटे बाद लगेंगे। और लगातार कोहरे का और धुंध का पूरा साया दिन भर यहाँ पे नजर आता है जबलपुर में, जिसकी वजह से काफी तकलीफ का भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। इसको बोल सकते हैं कि यानी कि जबलपुर में कल से लेकर अभी तक 4 डिग्री का फर्क आया है, यानी 4 डिग्री तापमान जो है और नीचे आया है। कल 23 डिग्री था, अब यही तापमान जो है अधिकतम 20 डिग्री जब पहुंच चुका है और न्यूनतम 10 डिग्री तक ये जबलपुर में पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में मौसम विभाग का कहना है कि 30 तारीख तक इसी तरह से बारिश होती रहेगी। उसके बाद जो है जब बारिश बंद होंगे, जब सूर्य नारायण के दर्शन होंगे, उसके बाद जो है और भी तेज ठंड पड़ने की आशंका है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अमित, जानकारी के लिए। सूरज, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, आपके शहर में क्या कुछ
स्थिति बनी हुई है वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही अब इंदौर शहर का हाल जान लेते हैं। हमारे साथ पीयूष पारे इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। पीयूष, इंदौर शहर तो घने कोहरे की आगोश में है। आपके पीछे तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्योंकि बमुश्किल 100 से 200 मीटर भी आप नहीं देख पाएंगे, इतना घना कोहरा यहाँ पर छाया हुआ है। फिलहाल तस्वीरें भी दिखाइएगा और ये भी बताइए क्या कुछ हालात है शहर में, और स्कूलों की टाइमिंग में भी बदलाव कर दिया गया है अब? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ठंड ने अपना असर दिखाया उसके बाद में जो है वो आम जनजीवन पर भी इसका असर दिखा है। और इस वक्त हम लोग इंदौर ही नहीं, अगर बात करें पूरे मालवा निमाड़ अंचल की, तो वहाँ पर ठंड का प्रकोप दिखाई दे रहा है। आप देखिए किस तरीके से अभी भी सुबह का वक्त है, लेकिन कोहरा अभी भी छाया हुआ है। सुबह के वक्त जो वाहन निकल रहे हैं साफ तौर पर उन्हें भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग हैं वो ठंड से बचाव के लिए यहाँ पर निकल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा कि जिला प्रशासन भी अलर्ट पर नजर आ रहा है। कल कलेक्टर इलैयाराजा टी ने एक निर्देश जारी किए हैं और उन्हीं निर्देशों के मुताबिक जो नर्सरी से लेकर 5वीं तक कक्षाएं लगती हैं, क्लासेस लगती हैं, वे अब 9 बजे के बाद ही यहाँ पर लगेगी। तो इसको लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं और वजह भी साफ है कि ठंड लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। जिस तरीके से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, उसके बाद में जो जिला प्रशासन है उसने भी साफ तौर पर इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। लेकिन दूसरी तरफ जो मावठे की बारिश है उसे लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 2 दिन और बारिश का ऐसे ही मौसम देखने को मिल सकता है। लेकिन ठंड को लेकर अभी भी लगातार जो है वो तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और आने वाले दिनों में और कहीं ना कहीं यहाँ पर तापमान भी गिरेगा, इस बात की आशंका है, इस बात की संभावना भी मौसम विभाग जता रहा है। जी जया। बिल्कुल, और सीधा असर स्वास्थ्य पर पीयूष, क्योंकि नजर भी आ रहा है जिस तरह से गले में खराश जैसा कि आपको भी इस समय सभी को तकलीफ हो रही है, सीधा असर मौसम का स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। सर्दी जुकाम के मरीज बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप पूरे मध्य प्रदेश की तस्वीरें देख सकते हैं, चाहे आप मालवा निमाड़ चले जाइए, चाहे आप महाकौशल संभाग में पहुंच जाइए, विंध्य बुंदेलखंड, हर जगह यही हालात बने हुए हैं। मौसम ने अचानक करवट ली है, परिवर्तन हुआ है। मावठे के साथ साथ ओलावृष्टि और आने वाले 1 दिसंबर तक मौसम इसी तरह का बना रहेगा और उसके बाद शुरू होगा कड़ाके की ठंड का जोर। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं और ऐसे में बढ़ती ठंड को देखते हुए अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग शहरों में आपको बता दें कि स्कूलों की टाइमिंग में भी बदलाव कर दिया गया है। फिलहाल शुक्रिया आपका सभी सहयोगी जो मेरे साथ जुड़े थे। पीयूष, आपका भी बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए बात अब रतलाम की करते हैं, जहां बारिश के बाद जिले में ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई है। कोहरे के साथ विजिबिलिटी कम हो गई और बता दें आपको कि 100 से 200 मीटर देखने में भी काफी परेशानियां हो रही हैं। अधिकतम न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट का सिलसिला जारी। तस्वीरें आप देखिए रतलाम शहर की है और देखिए दिन में भी चाहे 2 पहिया वाहन चालक हो चाहे 4 पहिया वाहन चालक हो, हेडलाइट्स का सहारा लेना पड़ रहा है और उसी के सहारे अपने वाहन को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन रफ्तार काफी धीमी, क्योंकि बहुत मुश्किल देखा जा सकता है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, विजिबिलिटी काफी कम है। 100 से 200 मीटर तक की भी दूरी बहुत मुश्किल हो रही है देखने में। तो पूरा मध्य प्रदेश कुछ इसी तरह कोहरे की आगोश में लिपटा हुआ है और मौसम इसी तरह का आने वाले कुछ दिनों तक बना रहेगा। लेकिन एक बार फिर से ठिठुरन बढ़ेगी और मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है।